welcome back to Jake's Learning. This is Jikisha and today my topic is subject and predicate. So sentence के two parts होते हैं, first subject and second is predicate. So आपको ये वीडियो देखना है अच्छे से और जो आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा था और देखिए कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैसे होते हैं, उसका क्या स्वरूप होता है। यहाँ पे मैं उसका एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। सो एंड तक वीडियो देखना, प्लीज स्किप मत करना। अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। सो सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो सब्जेक्ट इज in making a sentence we name some person or thing that is a subject। मीन्स कि जो सेंटेंस बनता है उसमें कोई पर्सन का नेम है या फिर कोई थिंग का नेम है, जिसका नेम स्पेसिफाई किया हो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ओके, डू अंडरस्टैंड। सो सब्जेक्ट दैट इज मीन्स कि हमें सेंटेंस में किसी के बारे में हमें कुछ बताया गया है, जैसे कि जैसे रिया इज मेकिंग ड्राइंग। सो रिया दैट इज अ सब्जेक्ट। यहाँ पे किसने ड्राइंग बनाई, सो रिया ने बनाई। सो रिया दैट इज अ सब्जेक्ट। ओके, वैसे ही मैं अदर एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी बाद में। पहले हम देख लेते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है और तरीके से समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने दिया है कि द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग विच परफॉर्म्स सम एक्शन। सो जो सब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, कोई एक्शन करता है। ओके, सो एक्शन के साथ वो अपनी जुड़ा होता है, जैसे कि और इज एसोसिएटेड विद द एक्शन, मतलब कि एक्शन के साथ सब्जेक्ट जुड़ा होता है। सो सब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन करता है और उसके साथ जुड़ा होता है, दैट इज अ सब्जेक्ट। ओके, समझ में आ गया आपको। जो आपको सीखना है कि कैसे सब्जेक्ट है और कैसे प्रेडिकेट है, तो समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कैसे होता है कि वो एक्शन करता है और एक्शन के साथ जुड़ा होता है, दैट इज अ सब्जेक्ट। उसको हम बोलते हैं नाउन एंड प्रोनाउन, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है वो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे कि प्रेडिकेट सो समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, मतलब कि कोई पर्सन है या फिर कोई थिंग है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है या फिर कुछ बताया कि वो ये एक्शन कर रहा है या फिर ये बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सो दैट इज अ प्रेडिकेट। ओके, जैसे एग्जांपल देती हूँ कि रिया इज मेकिंग ड्राइंग। सो हमने उसमें बता दिया कि रिया दैट इज अ सब्जेक्ट, क्योंकि वो नाउन है, नाउन एंड प्रोनाउन दैट इज अ सब्जेक्ट। ओके, सो प्रेडिकेट क्या है, सो जो बच गया पीछे वाला पार्ट, जैसे कि इज मेकिंग ड्राइंग, दैट इज अ प्रेडिकेट। ओके, सो हेंस एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट। जैसे कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। सो सब्जेक्ट क्या होता है, जो नाउन एंड प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है, और उसके बाजू में जो भी पीछे जो भी सेंटेंस रह गए, सारे वर्ड्स रह गए, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। सो आपको समझ में आ गया। नाउ आई एक्सप्लेन दिस प्रेडिकेट। सो देखते हैं कि प्रेडिकेट अलग तरीके से समझते हैं उसको हम एकदम इजी तरीके से। ओके, सो प्रेडिकेट द पार्ट विच स्टे, दिस इज अ प्रेडिकेट। सो इसको हम अलग तरीके से समझ लेते हैं जिसको आप अच्छे से याद रख सको। ओके, ये मेरी टेक्निक है, आपको सिखा देती हूँ। द पार्ट विच सेज अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। मीन्स कि जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में कुछ बताया गया है, उसके बारे में कुछ बताया गया है, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो होता ही है, उसके बारे में कुछ उसमें लिखा गया, उसके बारे में कुछ बताया है, उसकी इंफॉर्मेशन दी है कुछ, तो उसको हम बोलते हैं कि प्रेडिकेट। ओके, सो दिस इज अ प्रेडिकेट। सो एग्जाम्पल इज रिया इज मेकिंग ड्राइंग। सो यहाँ पे रिया दैट इज अ सब्जेक्ट। ओके, दैट इज अ सब्जेक्ट। रिया इज सब्जेक्ट, इज मेकिंग ड्राइंग,
सो रिया क्या कर रही है यहाँ पे? इज मेकिंग ड्राइंग. सो इज मेकिंग ड्राइंग इज प्रेडिकेट. Understand? So this is the subject and this is a predicate. So next देख लेते हैं कि उसके एग्जाम्पल्स क्या है. सो यहाँ पे मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स दे दिए. चलिए देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है द मंकी एट अ बनाना. ओके, सो इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा और प्रेडिकेट कौन सा होगा देखते हैं. सो द मंकी, मंकी तो नेम है, सो क्या हो जाएगा? वो सब्जेक्ट हो जाएगा. और द तो आगे उसके, तो उसके साथ ही लेना पड़ेगा. सो द मंकी दैट इज अ सब्जेक्ट. एंड जो पीछे बच गया पार्ट उसको बोलेंगे प्रेडिकेट. ओके, सो आपको समझ में आ गया फर्स्ट सेंटेंस. सेकेंड देखते हैं. कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क. सो कैट इज अ name, so this is a subject. and पीछे का जो बच गया was drinking milk. कैट क्या कर रही है? ड्रिंक कर रही है मिल्क को. ओके, सो हमें लिखना है यहाँ पे, ये आएगा प्रेडिकेट. सो ये हो गया प्रेडिकेट. ओके, सो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस है डॉग इज प्लेइंग बॉल. सो डॉग, this is a name, so name is a subject. is playing ball. playing ball, dog क्या कर रहा है? playing ball, खेल रहा है बॉल को. so हमें लिखना है, इसको प्रेडिकेट बना देना है. ओके, पीछे का जो पार्ट्स बच जाता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम अलग से सब्जेक्ट निकाल लेते हैं. ओके, लास्ट सेंटेंस है मीना इज ड्रिंकिंग टी. सो मीना क्या है? सब्जेक्ट. इज ड्रिंकिंग टी, मीना क्या कर रही है? टी पी रही है. ओके, सो हमें इसको क्या बना देना है? प्रेडिकेट. सो यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लेना, शेयर जरूर से करना ताकि सारे स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिल जाए. और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके पहले सब्सक्राइब कर लेना. So take care.